बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले 9 अगस्त को भारत के शहर कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पेश आया था, जिसमें डॉक्टर नमिता को पहले रेप और फिर मर्डर कर दिया गया उनका। इस हवाले से काफ़ी सारी जो बातें हैं, काफ़ी सारे सोशल मीडिया के ऊपर इसके प्लेटफॉर्म से बातें करते रहे और काफ़ी गर्दिश के अंदर रही हैं बातें। और आज भी ये शायद टॉप ट्रेंडिंग में ज़रूर है, लेकिन तकरीबन 21 डेज़ 21 दिन गुजर जाने के बाद भी आज तक डॉक्टर नमिता को इंसाफ नहीं मिल सका। उनके हवाले से मैं आपके साथ कुछ कम्प्लीटली जो है इस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अगर हम इस हवाले से बात करें कि जिस मरकज़ी मुलज़िम था उस चीज़ का, उसके हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ कि संजय रॉय, उसको काफ़ी दिन पहले से इसमें 11 से 10 अगस्त को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उसके अलावा अभी भी 20 दिन गुजर जाने के बाद मुकम्मल तौर पे किसी भी तरीके की जो कार्रवाई है, क्योंकि हर जो बेसिकली जो मीडिया के अंदर कवरेज आ रही है वो है रेप ग्रुप के हवाले से कि जो इसके साथ और लोग मौजूद थे और लोग मौजूद हैं, उनके हवाले से जो बात ओरिजिनल वो है सामने आ रही हैं। क्योंकि ये एक आम टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, सो मैनी क्वेश्चन दिस टॉपिक। बिकॉज अगर मैं आपको एक नुक्ते के ऊपर अब बताना स्टार्ट करता हूँ कि इस केस का जो मसला है, ये बात स्टार्ट कैसे होती है और ये किस तरीके के साथ चल रहा है, क्योंकि ये सो टफ़ है केस। इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि रेप जो कि डॉक्टर नमिता 9 अगस्त वाली रात जो कि डॉक्टर के साथ उनको रेप करने के बाद उनको कत्ल किया गया। खैर, इनके हवाले से बताता हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मैं इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर इसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बाद, न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्टिंग के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आई हैं कि जो डॉक्टर है उसका, लेडी डॉक्टर का कत्ल कैसे हुआ है, उसका रेप कैसे किया गया है। क्योंकि आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो है गुज़िश्ता काफ़ी अर्जियत से, काफ़ी मसाइल से इस चीज़ का शिकार है, क्योंकि आज से काफ़ी अर्सा पहले भी 6 तकरीबन इसी तरीके के साथ जो हैं सुसाइड केस की जो वाक़यात है वो सामने आए थे, लेकिन उसको सिर्फ सुसाइड का ही नाम दिया गया था। लेकिन दरअसल इसके जो पीछे एक कंप्लीट टॉपिक है, कंप्लीट बात है, जो इनकी सीएम जो कि एक फ़ीमेल सीएम है, उनके हवाले से भी वो इस चीज़ के ऊपर फ़ीमेल के लिए स्टैंड नहीं ले रही। अभी तक उन्होंने कोई इस तरीके का स्टैंड नहीं लिया। बात स्टार्ट करते हैं कि संजय रॉय जो कि 2016 में इसी आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर एक कुक था, और कुक वो ड्यूटी देता रहा काफ़ी देर ये काम करने के बाद, क्योंकि ये संजय जो रॉय है, असल जो टॉपिक है, असल जो वजह है, इसी के ऊपर इसी के ज़रिए से स्टार्ट होती है कि क्यों ये इंसान किस तरीके से इस इंसान की किसने हेल्प की और ये इन्होंने एक ऐसा जो मर्डर था वो पूरा किया, कंप्लीट किया। क्योंकि अगर ये तकरीबन 3 अरसा तक ये उस हॉस्पिटल से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गायब रहा, और जब गायब होने के बाद दोबारा वापस आता है, तो वापस जब आया है तो ये एक स्पेशल फ़ोर्स को ज्वाइन कर चुका था, जो कि सिविल पुलिस वाचर फोर्स है, जो कि पुलिस की हेल्प करने के लिए काम करती है। अलग अलग फोर्सेस के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पुलिस की हेल्प करने के लिए काम करती है। बेसिकली इनकी जो तनख्वाह है उनकी बहुत कम होती है। इनकी जो तनख्वाह है वो 12,000 है, जो कि एक पुलिस वाले की तनख्वाह से बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ये एक फ़ोर्स के लिए काम करता रहा, और फोर्स के लिए काम करते करते इसने तकरीबन, क्योंकि ये हेल्प करते हैं बेसिकली जो पुलिस है उनकी, लेकिन पर मंथ इनको 12,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन ये इसने एक और रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो कॉन्टेक्ट था, रब्ता था, वो किसी बड़े रेफरेंस से, जो सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स के वज़ीर की सिफारिश के ज़रिए इसने अपने आप को, अपनी जो ड्यूटी थी स्पेशली तौर पर हॉस्पिटल के अंदर लगवा ली, क्योंकि ये जानता था कि हॉस्पिटल के अंदर फ़ौरन ऊपर वाले जो पैसे हैं उससे इसका जो सिस्टम है वो चल जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी पहले शादीशुदा था, लेकिन इसने अपनी वाइफ को टॉर्चर करके मार के घर से निकाल दिया था और इसकी डिवोर्स हो चुकी थी। लेकिन आरजी कॉलेज के अंदर, क्योंकि जब भी आरजी कॉलेज के अंदर की न्यू लड़के को अपॉइंटमेंट मिलती थी तो ये उनको बताता था, उनके हवाले से उनको गाइड करता था। तो पूरे हॉस्पिटल के अंदर इसका जो रेफरेंस है, इसकी जो ओवरऑल इसकी सुनी जाती थी वो बहुत ज़्यादा थी। बेसिकली ये हर पुलिस के लेवल के प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर पुलिस के प्लेटफॉर्म के ऊपर
इसको सराहा जाता था। ये एएसआई की यूनिफ़ॉर्म पहनकर उसी की यूनिफ़ॉर्म पहनकर हॉस्पिटल के अंदर ऑल टाइम चलता था, ऑल टाइम रहता था। ये हर वार्ड के अंदर इसने अपना जो ताल्लुक़ था बेसिकली प्रिंसिपल के साथ, डायरेक्टर के साथ, असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ अपने इसने ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेटर कर लिए थे। और डॉक्टर से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक इसके जो रेफरेंस थे, इसके जो ताल्लुकात थे बहुत ज़बरदस्त थे। इसलिए इसे हर जगह पे आने जाने के लिए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि संजय के जो ताल्लुकात थे वो शायद जो कि प्रिंसिपल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और प्रिंसिपल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल था वो संदीप फॉर्स, जो कि इस जगह का प्रिंसिपल था। और ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा ख़बरों की ज़ीनत बनता रहता था, क्योंकि ये नेशनल मेडिकल कॉलेज से इसका जो ट्रांसफ़र था वो करके इसको आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे काम किए जिसकी वजह से वहाँ से इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्योंकि बहुत सारी जो अखबारी रिपोर्टर थे उन्होंने बताया था कि ये हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इनके अंदर जो करप्शन है ये बहुत ज़्यादा कर रही है। ये जो इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अगर मैं बात करता चलूँ आपके साथ, जो कि पोस्टमार्टम के बाद होता है, जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी जो स्मगलिंग है उसके अंदर भी इनका नाम जो था डॉक्टर का, जो कि डॉक्टर संदीप का, उसके हवाले से तो वो बहुत ज़्यादा गर्दिश के अंदर रहता था। खैर, अब आपको मैं बताता चलूँ कि इस वाक़ये के साथ साथ जब 2022 के अंदर जो कि मरकज़ी मुलज़िम जो संजय रॉय, उसने दोबारा शादी की, और तो शादी के तकरीबन 3 मंथ के बाद अपनी जो वाइफ थी उसके डिलीवरी केस था, लेकिन उसने टॉर्चर उसको इस हद तक मारा कि जो उसका जो बेबी था, उसका बच्चा था, वो भी मर गया। और उसकी जो वालदा थी, उसने जो उसकी सास थी, उसने पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेन की, लेकिन पुलिस की जानब से क्योंकि वो एक अलग एक अथॉरिटी रखता था, उसके जो रेफरेंस थे, उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से उसको मुकम्मल तौर पर उनकी हमायत हासिल थी और उनको छोड़ दिया जाता था। दूसरी जानिब अगर हम बात करें जो कि प्रिंसिपल जून 2023 संदीप गौड़ के हवाले से, और ये एक बहुत ही बड़े करप्शन लेवल के ऊपर इनका जो नाम था, शुमार था, इनको किया जाता था। और इन्होंने कंस्ट्रक्शन और रिवेम्पमेंट के कामों के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खाया था। और इनके ऊपर मुसलसल इनके सीएम के ज़रिए, इनके जो वज़ीर हैं, जो वज़ीर सेहत इनके हैं, उनके वज़ीर हेल्थ, वो भी इन बात को जानते थे। ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की करप्शन कर रही हैं। और अगर इनकी करप्शन के हवाले से मैं आपको कुछ जो अशार है वो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपीस जो थे वो इस चीज़ से हासिल किए। और एक और जो डिपार्टमेंट उसी हॉस्पिटल के अंदर जो कि आरजी के अंदर काम कर रहा था, BWM सेल, क्योंकि ये बेसिकली जो ऑक्सीजन का सामान, इसके अलावा जो कुछ रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं जो ज़ाया हो जाती हैं, उनको फेंका जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है, ये वहाँ उस चीज़ों को भी ये इनको इस चीज़ की भी ये स्मगलिंग किया करते थे। इनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि NRS मेडिकल कॉलेज और RG कर मेडिकल कॉलेज के हवाले से बताता चलूँ कि जब इनकी डिस्ट्रीब्यूट का काम आया तो इनको चेक किया गया, तो एक लिमिट के अंदर इनको एक साल के अंदर कह सकते हैं कि 1,53,000 जो थे वेस्ट, जो उन्होंने ज़ाया किया। और दूसरा, अगर हम जो कि मेडिकल था वो वेस्ट किया गया। और अगर हम RG मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सिर्फ इनका 49,044 kg इस हद तक इनका ये को ज़ाया किया गया। और अगर हम एक और हवाले से बात करें, क्योंकि मोस्टली तौर पर अगर जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको बनाया जाता है, इसके अंदर डॉक्टर्स के लिए काम किया जाता है, तो उनके अंदर भी मैं आपको बताता चलूँ कि 2 कॉलेज का अगर हम कंपैरिजन करें, डायमंड हर्बल मेडिकल जो हॉस्पिटल है उसके हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ